ये बिल्कुल एक बेस बनाई जा रही है, घबराए ना। अगर किसी सहाफ़ी को पकड़ा तो हम एहतजाज नहीं करेंगे, थाने में जाएंगे। सच बोलना जुर्म है यहाँ पे। ये वाहिद आज़ाद मुल्क है जिसमें आज़ादी है, सहाफ़त गुलाम है, सहाफ़ी गुलाम है, हुकूमत गुलाम है, ब्यूरोक्रेसी गुलाम है, अवाम गुलाम है। हम सच बोलें तो यहाँ मार दिए जाते हैं या जेल में जाते हैं या फिर हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। आज कहा जा रहा है कि पुलिस के इदारे सहाफ़ियों को कार्ड जारी करेंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। होने नहीं जा रहा अभी फिलहाल, ना हम ऐसा होने देंगे कि पुलिस जो है वो सहाफ़ियों को कंट्रोल फिरती फिरे। सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनको भी तंग किया जा रहा है, उनको भी पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर भी कदगन लगाने की तैयारियां की जा रही हैं, कोशिश की जा रही है, डराया जा रहा है। इस वक्त डिजिटल मीडिया जो है वो हकाइक पर मबनी जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा है। मीडिया जो होता है जमहूरियत की बुनियाद होता है। आइडियली तो होना चाहिए कि हर एक को आज़ादी इज़हार राय हो। ज़ाहिर सी बात है, अब हमारा काम ये है कि हम आवाज़ बुलंद करते रहें। पिछले साल हमारे 4 साथी जो हैं वो अपने जर्नलिज्म में की ड्यूटी देते हुए शहीद हो गए। 250 से ज़्यादा लोग यहाँ उनको गिरफ्तार किया गया है, इंटिमिडेट किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं। आज प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है। सहाफ़ी अपने हक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एहतशामुल हक साहब मौजूद हैं। PFUJ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, IFJ को कोऑर्डिनेट करते हैं पाकिस्तान चैप्टर के लिहाज से। बताइएगा कितनी आज़ाद है पाकिस्तान में सहाफ़त और इसका मुवाजना कैसे करेंगे पूरी दुनिया से? देखिए, पाकिस्तान में अगर हम बात करें जर्नलिज्म की तो आज से नहीं, कई सालों से, जब से हमने जर्नलिज्म शुरू की है, हम यही नारे मारते हैं कि जर्नलिज्म को आज़ाद करो और मीडिया को आज़ाद करो। कहने का तो मीडिया जो होता है जमहूरियत की बुनियाद होता है और पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। आइडियली तो होना चाहिए कि हर एक को आज़ादी इज़हार राय हो, तमाम जो मीडिया हाउसेज़ हैं वो इंडिपेंडेंटली अपनी रिपोर्ट कर सकें, आवाम के सामने सच ला सकें। लेकिन हम देखते हैं कि बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आज ही IFJ की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो सब कॉन्टिनेंट के तमाम ममालिक में, जिसमें पाकिस्तान, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश शामिल है, सब में यही सूरत कमोबेश हमें नज़र आती है। तो ज़ाहिर सी बात है, अब हमारा काम ये है कि हम आवाज़ बुलंद करते रहें, मीडिया को आज़ाद करें, अपने हक़ के लिए बोलते रहें। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हमारा जो ख्वाब है वो पूरा होगा और मीडिया आज़ाद होकर रहेगा। सोल्यूशन नज़र आता है आपको यहाँ पाकिस्तान में आजकल के दौर में? जो पाबंदियाँ हैं, कदगन है, कोई हल नज़र आता है? खुद खामोश हो जाएं वरना खामोश करा दिए जाएंगे? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अभी तो यही सूरत हाल है कि बहुत सी मुश्किलात होती हैं, इंटिमिडेशन होती है। हत्ता कि गुज़िश्ता साल हमारे 4 साथी जो हैं वो अपने जर्नलिज्म में की ड्यूटी देते हुए शहीद हो गए। इस तरह कोई 250 से ज़्यादा लोग यहाँ उनको गिरफ़्तार किया गया है, इंटिमिडेट किया गया, उनको फिर जेलों में भी डाला गया। हाल तो ज़ाहिर सी बात ये है कि आप आवाज़ उठाते रहें, ईवानों तक आवाज़ पहुँचाते रहें। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जो हैं उनको हम नॉक करते रहते हैं, लेकिन शूमिया किस्म ये है कि जब भी कोई पार्टी बाहर होती है तो वो बिल्कुल बड़े ध्यान से बात भी सुनते हैं और यकीन भी लाते हैं। लेकिन जब ही वो आते हैं, असम्बली में आते हैं, तो वो अपने जो वादे भूल जाते हैं और फिर उनको अपने जो हैं वो मुफादात नज़र आ जाते हैं और आज़ादी सहाफ़त जो थोड़ा सा पीछे रह जाती है। दिस इज़ द पॉइंट बेसिकली कि जमहूरियत का राग तो सभी जमातें अलापती हैं, लेकिन सहाफ़ती आज़ादी के बगैर क्या जमहूरियत मुमकिन है? इस वक्त मेरे साथ राना अजीम साहब मौजूद हैं जो कि प्रेस फ्रीडम डे पे अपने साथियों के हमरा एहतजाज कर रहे थे। बात कर लेते हैं पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम कहाँ स्टैंड कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ज़हन में रखिएगा, हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक आज़ाद मुल्क में हैं, लेकिन ग़ुलाम हैं। ये वाहिद आज़ाद मुल्क है जिसमें आज़ादी है, सहाफ़त ग़ुलाम है, सहाफ़ी ग़ुलाम है, हुकूमत ग़ुलाम है, ब्यूरोक्रेसी ग़ुलाम है, अवाम ग़ुलाम है। सच बोलना जुर्म है यहाँ पे। आपने देखा नहीं कि आज आज़ादी सहाफ़त के मौका पर हमें क्या तोहफ़ा मिला? हुस्दार प्रेस क्लब के सदर शहीद हो गए, ये हमें तोहफ़ा मिला। मैं अभी इस रोड से गुजरते गाड़ियाँ देख रहा था, 15-15 पुलिस की गाड़ियाँ एक पुलिस अफसर को प्रोटोकॉल देते जा रही थी। उसको क्या डर है? हिफाजत करनी है तो सहाफ़ियों की करें। हम सच बोलें तो यहाँ मार दिए जाते हैं या जेल में जाते हैं या फिर हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है, गायब कर दिए जाते हैं। गायब करना तो मामूली सी बात है। आप गायब नहीं करते, मार दिए जाते हैं। आप कहते हैं गायब करके ख़र्चा जो होगा मार दो इन्हें। अच्छा सर, एक पोस्ट भी आप देख रहे होंगे कि पुलिस को ये अथॉरिटी शायद देने की ग्राउंड बनाई जा रही है कि जाली सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करें। अब वो एक बेस बना के सहाफ़ियों को तंग करने का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। पहली बात यह है कि पुलिस पहले तो ये साबित करे ना कि वो असल है, जो उसका फ़र्ज़ है उसने पूरा किया। ये बिल्कुल एक बेस बनाई जा रही है, घबराए ना। अगर किसी सहाफ़ी को पकड़ा तो हम एहतजाज नहीं करेंगे, थाने में जाएंगे, फिर हम बताएंगे कि असल और नकल में फ़र्क क्या होता है। अच्छा,
अच्छा, मरियम नवाज की हुकूमत है, नून लीगी दौरे हुकूमत में कुछ बेहतरी है आपको लगता है सहाफ़ियों के लिए या मज़ीद मुश्किलात हैं? मैं कह रहा हूँ कमाल की बेहतरी है। मरियम नवाज साहबा ने इतनी बेहतरी की है, वो अब उन्होंने सोचा है कि तमाम सहाफ़ियों को पुलिस की वर्दी पहना दें, जो वर्दी उन्होंने खुद पहनी हुई थी। उनके दौरे हुकूमत में कभी सहाफ़ियों के लिए बेहतरी हुई है? जंग अखबार का दफ्तर नून लीग की हुकूमत में जला था, अखबारात पर पाबंदी नून लीग की हुकूमत में लगी थी। अब भी जनाब जहाँ से फ़ोन जाते हैं ना कि फ़लाँ एंकर को कहो कि प्रोग्राम बंद कर दे, हमारे हक़ में बोलना शुरू हो जाए। आप मुझे बताएं, आप समेत कितने एंकर हैं जो ये कह रहे हैं कि ये गंदम जो पहले ख़रीदी गई थी उसमें किस किस का हाथ था? मरियम साहिबा के दौरे हुकूमत में 1.5 करोड़ रुपये के इश्तिहारात थे जो 17.5 करोड़ रुपये में गए। वो 15 करोड़ रुपया या 16 करोड़ रुपया किसके अकाउंट में गया? कोई बता रहा है? ना आप बता रही हैं ना मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ज़ाहिर है हमारे बोलने पर तो बहुत सी जगहों पे पाबंदियां हैं, इसका हल क्या लगता है? आप एक लीडर हैं, यूनियन लीडर हैं, कोई हल नज़र आता है? इसका एक ही हल है, निकलें बाहर। जिस तरह आज हमने आज़ादी सहाफ़त के मौके पर सब ने अपने खून का एक एक कतरा जो है वो एक बैनर पे लगा के इस चीज़ का अहद किया है कि अब हम इस जंग को लड़ेंगे, चाहे कहीं भी लड़ना पड़े, नौकरी छोड़नी पड़े छोड़ देंगे, कुछ भी करना पड़े करेंगे, लेकिन लड़ेंगे। अच्छा, दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त कैसे मुवाजना करेंगे? देखिए, दुनिया में आज़ादी सहाफ़त बहुत है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन मुल्क बन चुका है, जिसकी सहाफ़ियों के लिए, जिसकी ताज़ा मिसाल आज उसदार में है, जिसकी चंद दिन पहले 21 तारीख को गुजरात में थी, लाहौर में थी, हर जगह पे थी। आपके चैनल के कई नौजवान हर दूसरे दिन पता चलता है मार पा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आज़ादी सहाफ़त के लिए निकलना होगा। जो सुन रहे हैं उन्हें भी बाहर निकलना होगा, जो नहीं बाहर निकल रहे वो ज़हन में रखें कि फिर रोज़े मैशर तो जवाब देंगे, लेकिन फिर सहाफ़त छोड़ दें। शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और PUJ के अहदेदार भी हैं। बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में कितनी आज़ाद है सहाफ़त? देखें रुबा, मेरे से ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है, इसके ऊपर तो कदगन ही कदगन दिखाई देती है। आप अपनी मर्ज़ी से ख़बर नहीं देख सकते हैं, मर्ज़ी से ख़बर चल नहीं सकती है, जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने नहीं आ सकते हैं। हम दावे ज़रूर करते हैं, वादे ज़रूर करते हैं कि हम लोग जो हैं बहुत हक़ाइक़ पर मबनी जो हैं वो ख़बरें दे रहे होते हैं, लेकिन हर जगह पे पॉलिसी होती है। कहीं मालकान की पॉलिसी होती है, कहीं कहीं कुछ चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, तब्दील हो रही होती हैं। तो पाकिस्तान में मौजूदा हालात के अंदर हम ये कहते हैं कि उस तरह से आज़ादी नहीं है। बहुत मुश्किलात का सामना है सहाफ़ियों को, बहुत परेशानियों का सामना है सहाफ़ियों को। एक तो आपको पता है कि बहुत सी सैलरीज़ का इशू है लोगों का, इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उस अंदाज से जो है सहाफ़ियों की जो तनख्वाहें हैं उसमें इजाफा नहीं किया जा रहा, कोई बोनस नहीं दिया जा रहा, साल बाद ना कोई इंक्रीमेंट लगाए जा रहे हैं। जब बल्कि बहुत से अदारे ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 माह तक सैलरी नहीं देते हैं अपने कारकुनों को। तो बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए तो इस्तेहसाल जो है इस वक्त वो सहाफ़ियों का हो रहा है। दर्जनों सहाफ़ी जो है वो गुज़िश्ता 1 साल से भी कम अरसे के जो है वो दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे। बहुत से लोग कैद हैं, बहुत से लोग नौकरियों से जो है वो चले गए। आपकी नज़र में हल क्या है? देखें, इसका हल जो है इस पे हुकूमत को जो है वो सहाफ़ियों के साथ मिलकर एक पॉलिसी बनानी चाहिए। एक सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, एक सहाफ़ियों की जॉब सिक्योरिटी के हवाले से, एक सहाफ़ियों की जो तनख्वाहें हैं उसमें इजाफे के हवाले से जो मीडिया मालकान, मीडिया हाउसेस हैं उनको पाबंद किया जाए। उनको उस वक्त तक जो सरकारी इश्तिहारात हैं उसकी पेमेंट ना की जाए जब तक वो हर माह अपने जो है सहाफ़ी कारकुन को तनख्वाहें ना दें और हर साल उसमें इजाफा ना करें, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस ना करवाएं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो ज़रूरी सामान है वो जब तक मुहैया नहीं करेंगे उसके बगैर उनको फील्ड में मत भेजें और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको बेहतर करें। अच्छा, आपको लगता है कि डेमोक्रेसी और आज़ादी सहाफ़त साथ साथ चलती हैं? मौजूदा हुकूमत में जैसे राना साहब इश्तिहारात का बता रहे थे, इसी तरह से बात करने की आज़ादी नहीं है। आप बतौर सहाफ़ी किस हद तक अपनी बात कह सकते हैं? देखें रूबा, अब एक तो तरीका ये है कि बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जो बात वो अब टीवी चैनल पे नहीं कह सकते। देखें, टीवी चैनल के ऊपर चीज़ें कुछ और चल रही होती हैं और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ और चल रही होती हैं। बहुत से लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर एतराज़ भी है कि वो शतर विभाग है, कहीं चला जाता है, कुछ भी कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आते हैं। इस वक्त डिजिटल मीडिया जो है वो हक़ाइक़ पर मबनी जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा है, जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है हमारा वो बहुत कंट्रोल्ड है, वो असल ख़बरें जो हैं वो सामने उस तरह से नहीं ला सकता। हाँ, ये हम ज़रूर कह सकते हैं
कि बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी भी है सोशल मीडिया से, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पे हक़ाइक़ पर मबनी खबरें जो हैं वो आ रही हैं। इसके बावजूद कि सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनको भी तंग किया जा रहा है, उनको भी पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर भी कदगन लगाने की तैयारियाँ की जा रही हैं, कोशिश की जा रही हैं, डराया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ मीडिया मालिकान अदारे जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं, वहीं पर सोशल मीडिया में कम अज़ कम इतना दमखम ज़रूर है कि अभी भी सच की आवाज़ जो है वो कहीं ना कहीं सुनाई देती है। अच्छा, एक दौर था फ्रीलांसर्स का दौर होता था, फिर सोशल मीडिया आ गया। आज कहा जा रहा है कि पुलिस के इदारे सहाफ़ियों को कार्ड जारी करेंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, चाहे वो फेक भी हो सकती है पोस्ट, लेकिन क्या ये ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है? उस पोस्ट को बेस बना के हमारे कुछ दोस्तों को हरास किया गया पुलिस की जानिब से, क्या कहेंगे? अच्छा रूबा, ये बिल्कुल हर जगह पे ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। ये कुछ 3-4 साल से हम इस पोस्ट को जो है वो देखते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि जो इलाकाई सहाफ़ी हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल करती है पुलिस। इसके ऊपर हमने उनकी मजम्मत भी की है, उस हवाले से उनके ख़िलाफ़ जो है वो कहा भी है, आला अफसरान को, हुकूमत को बताया भी है कि ये गलत है। तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा अभी फ़िलहाल, ना हम ऐसा होने देंगे कि पुलिस जो है वो सहाफ़ियों को कंट्रोल फिरती फिरे। दूसरी बात है, जो जाली सहाफ़ी है वो भी पता चल जाता है, अगर वो पैसे मांगता है, अगर वो कोई और काम करता है तो वो सामने आ जाता है। और हम भी ये चाहते हैं अगर कोई हमारा ऐसा नुमाइंदा है उसको आप भी बेनकाब करें, आपके पास भी कैमरा है, मोबाइल है, लेकिन जो सहाफ़ी हैं उनको दबाने की कोशिश अगर आप करेंगे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से धमकाएंगे, डराएंगे, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। आज़ादी सहाफ़त की जंग जो है वो हम लड़ते रहेंगे और आज़ादी सहाफ़त तक जंग रहेगी।